हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दिलीप हियर। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आपका ग्रामर का कुछ टॉपिक। द फर्स्ट दैट इज नाउन। ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू नो समथिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में, आप सभी, आपके फैमिली के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ यू आर एंजॉयिंग दीज हॉलीडेज, whether you are doing something which is related to our culture, our world. So students, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। आपको ये चीज पता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस इज द न्यू थिंग, ये नया चीज नहीं है, बट उसमें मैं आपको ऐड कर रहा हूं। आपको पता है कि all the world is affected by corona. So what is your contribution towards corona? हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में which is unexpected? बिना सोचे बिना समझे लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए। I am telling to do help. हेल्प कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। समवन, किसी के पास पैसे होंगे तो इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है, हम कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द वे आई एम टेलिंग। यही तो मैं आपको अलग चीज बोलना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कोरोना के चक्कर में आपकी छुट्टियां लग गई है सबके, बट आई एम गिविंग द ऑनलाइन video to understand the each value of your time. You know, time is precious for each and everyone. आपको पता है कि टाइम हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना टाइम आपके लिए है, एक दिन एक रात मिला के 24 आवर्स होते हैं। हर एक इंसान के पास उतना ही टाइम है। एक सेकंड आपका भी बढ़ता है तो एक सेकंड मेरा भी बढ़ता है, एक सेकंड आपके मम्मी पापा का भी बढ़ता है, एक सेकंड पूरी दुनिया में बढ़ता है। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम इन दीज थिंग्स? क्यों नहीं अपना टाइम हम उन चीजों में दे जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारे फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो। टाइम इज मनी। सबको पता है कि टाइम क्या है? मनी है। सो everyone must act and therefore use one's time. सबको टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमारे डायरेक्टर सर केदार मलजट ने इस प्रीसियस मोमेंट में आपके लिए घर बैठे पढ़ाई की जरिए बनाया। इसने अच्छे अच्छे फैकल्टी का यूज करते हुए आपके तक ये वीडियो पहुंचाया है, ताकि आपके घर एक नई उमंग से पढ़ाई की जाए। यू नो, व्हेन बेंजामिन फ्रैंकलिन का बात मैं बता रहा हूं, जिसने टाइम को क्या बताया था? एक इम्पोर्टेंट चीज बताया था। इट वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ फिलोसफर टू। वो फिलोसफर थे और साइंटिस्ट भी थे। और फ्रैंकलिन क्या करते थे? हमेशा हर एक कॉइन जब यूज करते थे ना, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं एवरीथिंग, अभी हम खेलने गए तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। वो क्या करते थे? उसको उस डब्बे में से निकाल देते थे कि हाँ, हमने इतना कॉइन वेस्ट कर दिया। अब जब वो पढ़ाई करते थे, उसी कॉइन को ऐड करते थे। ओवरऑल वो कैलकुलेट करते थे कि पूरे दिन में हमने कितने लाइफ में कितना कॉइन कमाया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मम्मी पापा के हेल्प करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
अपने पेरेंट्स की देखभाल करो, अपनी दीदी की देखभाल करो, अपनी मम्मी की, अपनी माँ पापा के, दादा के, दादी की, जो रिलेटिव्स हैं आपके घर में अवेलेबल, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आप की छुट्टी नहीं हुई है, आपको एक नई संस्कार मिले हैं, आपको एक नई ज्ञान मिल रही है इस ऑनलाइन वीडियो के तहत, और आपका हर चीज यूनिक हो जाना चाहिए कि हाँ, इन वीडियो को देखते ही आपको लगना चाहिए कि नहीं, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अलग ट्रीट कर रहे हैं, कि ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हाँ, मेरे में कुछ चेंजेस हैं। हाउ इट हैपेंस? इट जस्ट ओनली टू क्रिएट योर माइंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शंस में रहना ही नहीं है। दूसरा क्या करता है? फॉरगेट दीज ऑल थिंग्स। ये सारी चीजें आप फॉरगेट कर जाओ कि दुनिया खेलता है, मस्ती करता है, तो मैं भी करो। नो, नेवर। कंपेयर करना है तो आपको लाइफ पे अपने अच्छेपन का कंपेयर करो। डोंट कंपेयर द बेस्ट वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपने पड़ोसियों का वर्स्ट मोमेंट कभी कंपेयर नहीं करना। अगर आपको सीखना है तो कुछ अच्छा सीखो ना। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज आपकी जो क्लास है वो नाउन की क्लास है। इट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी क्लासेस। 4 में भी यही है, 5 में भी यही है, 6 में भी यही है, 7 में भी यही है, 8 में भी यही है, 9 में भी यही है, टिल द 10 में भी यही है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कुछ ऐसा करूं ताकि दुनिया आपको पहचानने से एक पलक सोचे कि यार यही है कि वो लड़का, यही है वो लड़की हुम आई एम थिंकिंग अबाउट। ये ऐसा था, अब चेंजेस हो गए। सो नाउ कम टू द टॉपिक। आई एम गिवन द होल एक्सप्लेनेशन। बहुत सारी चीज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। अब आपको टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी चीज के? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? नाउन के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? इट गिव्स यू एन आइडिया बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ थिंग्स। किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश करने में, कंपेयर करने में आपको एक आइडिया पता चल जाता है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि हाँ, ये नाउन इस टाइप का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस टाइप का है। अंडरस्टूड गाइस? सो लेटर ऑन इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में आपको एक स्मॉल डेफिनेशन होगा, लाइक व्हाट इज अ नाउन, इट कैन बी गिव द डेफिनेशन टू। डेफिनेशन ही एक तरह का इंट्रोडक्शन है। ठीक है? बोथ आर द सेम थिंग्स। नाउन एंड प्रोनाउन फ्रेज बताएंगे आपको, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, व्हाट आर द ये 5 टाइप्स पढ़ेंगे। टिल आज विल ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑल टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हम लोग एटलीस्ट उनके डेफिनेशन तक पढ़ ले। डेफिनेशन एटलीस्ट हम लोग उसको टाइप्स तक कम से कम पढ़ लेंगे। उसके बाद विल सी ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा विच यू हैव टू कंप्लीट। सो अब आते हैं फर्स्ट, क्या है आपके ऑब्जेक्टिव? क्या है आपके ऑब्जेक्टिव? So this unit will give you a fairly good idea about the most common of the parts of the speech. Noun. हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? संज्ञा। आप लोग को सब पता है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको बोलता हूँ बोलने के लिए, तो यार स्पेसिफिकली फाइन एंड यू आर टेलिंग कि हाँ, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, my father name is that, I am living at that. So these that you are telling, always you are telling these things. So this is the introduction by which we are saying something to giving some common information to the innocent persons. The same way, that is the introduction. So what is the definition of noun? Noun definition: a noun is the name of person, place, जो कि common चीज है। मैंने आपको बताया, ये बताने की जरूरत नहीं है। But however, read carefully to understand, make you understand and make your, अगर आपके कोई एल्डर है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई आपके यंगर है तो आप उनको बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउन एंड नाउन फ्रेजेस।
तो नाउन इज ऑफन कॉल्ड नाउन फ्रेजेस फॉर ईच एंड एवरी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नाउन फ्रेजेस में भी यूज होता है, जैसे कि टीचर लव्स देयर प्यूपल्स, टीचर लव्स देयर प्यूपल्स, इट मीन्स हियर जो नाउन फ्रेज आया है दैट इज टीचर्स। टीचर क्या है, नाउन फ्रेजेस के यूज में आया है। अब इट इज ऑल्सो ए कॉमन, आपको ये भी पता होगा कॉमन नाउन भी है, ये चीज है। अब बट नाउन फ्रेजेस यूजुअली जब हम लोग उसमें एडजेक्टिव क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज यूज्ड टू अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नाउन, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीप्लाई करता है, इट इनहेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को इनहेंस करे उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सो हियर इट इज ऑल्सो अ noun phrase is usually longer than a single word because it consists of an adjective or determiner plus a noun. So a good teacher loves his people. Noun phrases क्या, a good teacher could enhance the characteristic of a teachers. यहाँ पे क्या है, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक को इनहेंस कर रहा है। So friends, I'll tell the history of a noun. थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन बता रहा हूँ नाउन के हिस्ट्री के बारे में, मैं थोड़ी सी आपको ले रहा हूँ। सो नाउन कहाँ से है, लेटिन वर्ड्स, इससे पहले नोमेन बोला जाता है, लेटिन वर्ड से नोमेन से कंसिडर्ड होके आया है। इट अ फंक्शन दैट एज अ नेम ऑफ द स्पेसिफिक थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स सच एज लिविंग क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज। However, noun is not a semantic category so that it cannot be characterized in terms of its meaning. Okay, friends. So basically, if we'll go on history, तो it part of classification before BC में, मतलब before Christ से पहले क्या था? Ancient Greek was equivalent ओनमा, refer that Plato, एक साइंटिस्ट था प्लेटो जिसके नाम से इट वाज डेवलप्ड। लैटिन ग्रामर में ये नोमेन यूज होता था, NOMEN। सो दिस ऑल थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इंग्लिश वर्ड नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म थ्रू द एंग्लो नॉर्मन। कहां से वर्ड, इंग्लिश वर्ड नाउन जो है डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड, किससे, एंग्लो नॉर्मन नाउन। आपको हिस्ट्री तो पता चल गया है थोड़ी बहुत, बेसिकली आपको इतनी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। सो आपको नाउन फ्रेजेस मैंने आपको बता दिया, बेस्ड ऑन द नॉमिनल ऑप्शनल अकम्पेन्ड बाय मॉडिफायर्स सच एज डिटरमाइनर्स एंड द एडजेक्टिव्स। फ्रेजेस में जो होते हैं डिटरमाइनर से भी होते हैं और एडजेक्टिव से भी होते हैं। इट इज अ फ्रेज function within a clause or sentence in a role such as that of subject, object, complement of a verb or preposition. For example, अगर मैं आपकी बात करूं, एग्जाम्पल के साथ अगर बात करूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है टीचर्स लव देयर पीपल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। लाइक मैं अपने मन से आपको एक सेंटेंस में, द ब्लैक कैट सैट ऑन द चेयर ऑफ फ्रेंड्स नाइट। द नाउन फ्रेज इज द ब्लैक कैट। ब्लैक कैट क्यों हो गया, बिकॉज हियर इट इज ब्लैक। ब्लैक क्या है, डिस्टिंग्विश द कैट, which describe the cat. Cat is a noun, so black distinguish कर रहा है, तो black is an adjective which distinguish a noun. That is which giving the sometimes क्या होता है, good, bad, this is a complement which is given to a noun. The same way. आगे समझ में? अब आते हैं kinds of a noun. Kinds of a noun आपको 5 kinds होते हैं, you all know, सबको पता है 5 kinds of noun होते हैं। Nouns can be classified into 5 kinds: proper noun, common noun, collective noun, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, material noun, abstract noun। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको याद नहीं है वो याद कर लेंगे। दिस इज द होमवर्क टिल विच आई हैव गिवन यू। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी ही करनी है, बट अभी कुछ देर के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको आऊंगा, जब मैं बताऊंगा,
तब आपको इन सारे की डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा. सो गाइस, डू नॉट वरी, आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग, बट आई रिक्वेस्ट प्लीज रीड. अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करते पढ़ो. कोई ऐसा का प्रेशर नहीं कि एंजॉय मत करो, ये नहीं करो, को नहीं, बट सब कुछ करते हुए अपनी लाइफ में पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दो. Thank you guys. Hope you will understand my video and appreciate you for your best clarification towards your online study. Thank you so much guys. Hello students, good morning. So students, मैंने आपको बता दिया था कि noun can be classified into 5 kinds. So these all are the 5 kinds: proper noun, common noun, collective nouns, material noun, abstract noun. So friends, now we are going to see the definition for each and every noun. Their types के हम लोग अब इसके definition पढ़ने जा रहे हैं. Guys, please focus in your study. So let us see the proper noun. तो सबसे पहले मैं आपको proper noun के बारे में बताना चाहता हूँ. तो proper noun होता क्या है? So how we can define it? कैसे हम लोग इसको define कर सकते हैं? So proper noun is a property given to a specific things. To recognize the specific things. इस किसी भी particular things को recognize करने के लिए उसको हम लोग नाम देते हैं. उसी को बोलते हैं proper noun. अगर जैसे कि हम बोलेंगे राम, the first example can be Ram. So Ram is a proper noun given to a particular human, so by which we can distinguish whether he is a Ram or they are. So something which is given a specific. So a specific नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? Proper noun बोलते हैं. So proper noun, जैसे कि अगर noun ही है तो noun क्या है आपके? पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, है गाइस. सो इनमें आपको वरी नहीं होना है कि पर्सन है तो सिर्फ राम आ गया. प्लेस भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को भी हम लोग बोल सकते हैं. जैसे क्या हो गया? जयपुर. सो इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस. थिंग्स क्या हो गया? इट कैन बी लाइक ताजमहल. सो इट कैन बी लाइक रिलायंस पेन, मॉन्टेक्स पेन. सो पर्टिकुलर पेन को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी चीज में पिक्युलियर यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलरिटी. ओके, नाउ कलेक्टिव नाउन्स. नंबर 3 आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन्स. सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है? कलेक्शन ऑफ अ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है ना. जैसे कि हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेन, a bundle of key, a bunch of key. So these all are the common example for collective nouns, where we can collect our things. Collective noun क्या होता है? Collection of material is called collective nouns. What is abstract noun? So guys, इसी तरह से I am going to tell. अब इसके हम लोग पर्टिकुलर एक एक पॉइंट वाइज हम लोग क्या करेंगे? इसके डेफिनेशन देखते हैं फटाफट. क्या ठीक है ना? देन इससे पहले मटेरियल नाउन्स है. सो मटेरियल्स तो आपको पता ही है. सो दीज ऑल यू नो वेरी वेल, तो नो वरी स्टूडेंट्स. लेट अस सी एग्जाम्पल एंड देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. तब हम लोग क्या हो सकता है? अच्छे से समझ सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स. ठीक है.
सो फाइंड आउट, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं आपके प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन। ठीक है, सी हियर प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन क्या है, रीड आउट बाय योर ओन। A proper noun is the name of a particular person or thing that is individual, person or place, river or mountain, etc. So मैंने क्या बताया आपको, इट इज नेम ऑफ पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट इज इंडिविजुअल, कोई भी चीज की वास्तविकता बताता है, कोई भी चीज को पर्टिकुलेट करता है, कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करता है बाय देयर यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लाइक नेम हो गया मैरी, राहुल, गोदावरी, इट इज अ रिवर, इंडिया, प्लेस, एवरेस्ट। So these all are the things, these all are the example. So friends, आपके होमवर्क में भी आपको यही जाएगा, इसके डेफिनेशन के सारे एग्जाम्पल्स विथ ऑल द टाइप्स, सारे डेफिनेशन आपको 5 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आपको याद करने हैं विथ देयर एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं आपको। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। सो फ्रेंड्स, इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग्स। ठीक है ना, I have given you the example for the last proper noun. So now let us take some example from you. मैं आपसे कुछ examples लेना चाहता हूँ खुद से. Try to get some example from your side. So common things, जैसे कि मैं अगर किसी को बुलाऊं तो ऐसा नहीं कि हाँ राम को बुलाऊं, श्याम को बुलाऊं. Suppose they are students, they study in सेम क्लास. अगर कोई 6 में है, 7 में है, मैं अगर उसको पूरे एग्जाम्पल पूरे क्लास को बुलाना चाहूंगा तो वी आर, अब कभी कभी क्या होता है, सो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग्स, अगर हम उसको बुलाऊंगा तो वी विल टेक सम टाइम. सो इफ आई टेल वंस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 5 आ जाओ मेरे पास. सो ऐसा नहीं है कि क्लास 6 में कुछ बच्चे रहेंगे, ऑल बच्चे आ जाएंगे. मुझे नाम लेने की जरूरत पड़ी, प्रॉपर नाउन की जरूरत पड़ी यहाँ पे नहीं. यहाँ पे कॉमन नेम आ गया. क्या हो गया? कॉमन नेम. क्लास, क्लास क्या है आपके? कॉमन नाउन है. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? सो क्लास इज अ कॉमन नेम which is given to introduce a particular class wise, like 6, 7, 8. Understand? So common example आपको given भी है. cow हो गए, dog हो गए, girl हो गए, boy हो गए, man हो गए, woman हो गए. So these are the common nouns. अब देखो the difference between the common noun and the proper noun. You can easily understand. आप आराम से समझ भी सकते हो इसके डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस. अब जो कॉमन नाउन्स की एग्जांपल क्या है? गर्ल है, डॉग है, मैन है. प्रॉपर नाउन्स की एग्जांपल क्या है? लाथा, दैट इज अ नेम. रव, दैट इज अ नेम. असलम, दैट इज अ नेम. सो अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो. सो लेट अस टेक द थर्ड थिंग्स, दैट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समझ, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया. तो just read the definition. A collective noun is the name of collection, group of people, same kind. Class, team, government, jury, federation. So this is a group where number of people live together and work together.
that is collection. It means number of people staying together. Number of people क्या करते हैं, रहते हैं, साथ में रहते हैं. और हो सकता है वर्क, जैसे कि गवर्नमेंट ज्यूरी. तो गवर्नमेंट ज्यूरी मतलब नंबर ऑफ पीपल हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो सकता है 20 हो. So where the people stay or the work together more than 2 or 3, that is common name given to a particular government jury. So this is a collection. This is a collection, collectivity. Understand? क्लास, आप जानते हैं क्लास में कितने मेंबर हैं? एक मेंबर तो पढ़ते नहीं है. इट इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर. 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए. So there is in one class that it may be 30 students. So class, it is also a common, but here it is used as a collective nouns. Understand guys? समझ सकते हो? ये ग्रुप को बोला जाता है, किसी चीज के झुंड को बोला जाता है. Material noun. What is material noun? Material noun is a material which you use by ourselves. Material जो कि हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है, जो हम लोग खाते पीते हैं, that is a material. A material noun is the name of material substance or ingredient of. They can be articles of food or drink as well as. जैसा मैंने आपको बताया, या तो वो materials क्या होगा, फूड होगा, या तो आपका ड्रिंक होगा, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया. ये सब क्या हो गए? There's a lot of things. बहुत सारे चीज मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं. Understand guys? तो ये मटेरियल चीज में आ गया. अब मटेरियल्स कैन बी एनीथिंग लाइक कॉपर हो गए, जिंक हो गए, सल्फेट हो गए, आयरन हो गए, गोल्ड हो गए. दिस ऑल आर द ऑल्सो मटेरियल. ये भी क्या है? आपके मटेरियल है. सो it is also, in note, read this note. A material noun is a type of common noun, but क्या है? But a distinction is made between the two. A common noun is usually a countable noun, but a material noun is an uncountable. कॉमन नाउन क्या होता है? इट्स मटेरियल नाउन, इट्स अ काउंटेबल नाउन, वेयर इन बट अ मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन. कॉमन नाउन तो काउंटेबल होते हैं, बट मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. दूध को आप काउंट कर सकते हैं? नेवर, कभी काउंट नहीं कर सकते. चावल को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो आपको समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल, काउ इज अ कॉमन नाउन. काउ क्या है? कॉमन नाउन है, बट उसको हम काउंट कर सकते हैं. सेम वे मिल्क इज अ मटेरियल नाउन. वी कैन नॉट काउंट. हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं लास्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट. इट इज द क्वालिटी विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. क्या होता है? ये क्वालिटी होता है. पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं उस क्वालिटी के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में. स्टॉप. व्हाट इज दिस? दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्यूटी, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्वीटनेस, दिस इज अ
abstract noun. Childhood love. So these all are the abstract noun. This is the quality, I'm telling, quality which is given to a particular things, object which we are getting. Understand?